रावण। दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राम नाम के तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ रावण है। राजाधिराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रामायण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। इस बात में कोई शक नहीं कि रावण एक अद्वितीय बालक था। इसकी विद्वता और व्यवहार लोगों को हैरान कर देता था। होश संभलने से पहले ही उसकी जिज्ञासा परवान चढ़ने लगी थी। अपने आत्मज्ञान के बल पर रावण ताकतवर होता जा रहा था। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। उसके ज्ञान के आगे ना कोई देवता टिका और ना ही कोई ऋषि मुनि। शास्त्र, शस्त्र, वेद, आयुर्वेद, तंत्र, भूगोल, खगोल विज्ञान सब घोल के पी गया था रावण। पूरे ब्रह्मांड में रावण को रोकने की शक्ति केवल और केवल महादेव में थी, क्योंकि भोलेनाथ का परम भक्त था रावण। कहते हैं जब वो तपस्या करता था तीनों लोग डोल जाते थे, चारों ओर हाहाकार मच जाता था। अपने ऐसे ही घोर तप के बल से रावण ने ब्रह्मा जी और शिव जी से बेहिसाब वरदान पा लिया था। इन्हीं वरदानों ने रावण को विश्व विजेता बना दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ जीत कर भी हार गया रावण। आखिर रावण ने ऐसा क्या किया कि उसे ये श्राप झेलना पड़ा। अपने बेहिसाब ताकत के नशे में रावण इस कदर चूर था कि सही गलत का अंतर भूल चुका था। उसे अपना किया कोई भी काम गलत नहीं लगता था। अहंकार कितना भयानक हो सकता है, इसका रावण से अच्छा उदाहरण संसार में दूसरा नहीं। तो क्या रावण वाकई में इतना बुरा था कि उसकी सारी खूबियों पर पानी फिर गया? चलिए जानते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत्स्य मुनि का पोता था, मतलब उनके पुत्र विश्रवा का बेटा था। रावण के पैदा होते ही आसमान में तेज गर्जना हुई थी। पक्षी शोर मचाने लगे थे। पहाड़ों में दरारें पड़ गई थी। रावण के जन्म को देखकर खुद उसकी मां कैकसी भी डर गई थी। भयानक रूप लेकर जन्मा था रावण। उसके जन्म लेते ही धरती कांपने लगी थी। समंदर में खलबली मच गई थी और सूर्य की रोशनी धीमी पड़ने लगी। आसमान में बिजली कड़कड़ाने लगी थी। पूरा संसार रावण के जन्म से बेचैन हो उठा था। लेकिन विश्रवा को डर नहीं लगा। उन्होंने ब्रह्मा जी के वंश को मानते हुए अपने बेटे का नाम दशग्रीव रखा। कैकसी ने दूसरे बेटे कुंभकर्ण को जन्म दिया। कैकसी की तीसरी संतान लड़की थी। भयानक मुंह वाली बेटी का नाम रखा गया शूर्पणखा। उसके बाद कैकसी के आखिरी संतान बनकर जन्मे विभीषण। कैकसी की चारों संतानों में सिर्फ विभीषण ही उदार, शांत और सुंदर कर्मों वाले थे। रावण सर्वज्ञानी था। उसे हर एक चीज का एहसास होता था, क्योंकि वो तंत्र विद्या का ज्ञाता था। रावण ने अपनी शक्ति एवं स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए सीता का अपहरण किया। वो चाहता था कि तीनों लोकों में उससे बुद्धिमान, बलवान और यशस्वी कोई दूसरा ना हो। वो जंगल में घूम घूम कर ज्ञान हासिल करता था। अनेक राजा महाराजाओं को पराजित करता हुआ दशग्रीव इक्ष्वाकु वंश के राजा अरण्य के पास पहुंचा, जो अयोध्या पर राज्य करते थे। उसने उन्हें भी द्वंद्व युद्ध करने अथवा पराजय स्वीकार करने के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण उनसे पराजित न हो सका। जब अरण्य का शरीर बुरी तरह से छत बिछत हो गया, तो रावण इक्ष्वाकु वंश का अपमान करने लगा। इससे नाराज होकर अरण्य ने उसे श्राप दिया कि तूने अपने व्यंग्यपूर्ण शब्दों से इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि महात्मा इक्ष्वाकु के इसी वंश में दशरथ नंदन राम का जन्म होगा, जो तेरा वध करेंगे। यह कहकर राजा स्वर्ग सिधार गए। रावण की उदंडता में कमी नहीं आई। राक्षस या मनुष्य जिसको भी वो शक्तिशाली पाता, उसी के साथ जाकर युद्ध करने लगता। एक दिन कुबेर अपने पुष्पक विमान में पिता विश्रवा के आश्रम मिलने आए। कैकसी की नजर उन पे पड़ी। वो अपने बेटे को ऐसे ही तेजस्वी और वैभवशाली देखना चाहती थी। उसने रावण को बहकाया कि कुबेर कितना तेजस्वी है, कितना अच्छा होता अगर तुम भी अपने बड़े भाई जैसे पराक्रमी होते। अपनी माँ की बात सुनकर रावण को गुस्सा आया। अपने गुस्से को रावण ने छुपाते हुए बोला, मैं तपस्या के लिए जा रहा हूँ और जब तक मैं कुबेर से ज्यादा पराक्रमी ना बन जाऊं तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। रावण तुरंत तपस्या के लिए निकल पड़ा।
जैसे ही रावण ने मंत्र उच्चारण शुरू किया, संसार डोलने लगा। कहते हैं 10,000 साल तक रावण ने भूखे प्यासे रहकर तप किया। 1000 साल पूरे होते ही रावण अपने एक सर काट कर आग में डालकर हवन कर देता था। इस तरह 9,000 साल पूरे होते ही उसने अपना 9 सिर अग्नि देवता को चढ़ा दिया। 10,000वां साल पूरा होने ही वाला था, तब जैसे ही रावण अपना 10वां सर काटने वाला था, ब्रह्मा जी आ गए। उनके साथ सभी देवता भी आ गए, क्योंकि ऐसा तपस्वी संसार में पहले ना कभी हुआ था और ना हो सकता था। तब रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमर होने का वरदान देने से मना कर दिया। तब रावण ने बोला कि मुझे वरदान दे कि मुझे कोई दैत्य, दानव, मनुष्य, गरुड़, नाग, देवताओं में से कोई भी मुझे मार ना सके। इंसानों को तो मैं तिनके के समान मानता हूँ। ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे तपस्या से इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें दूसरा वरदान भी देना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया कि तुम्हारे 10 सिर वापस मिल जाए और जब तुम जैसा रूप बनाना चाहो वैसा ही रूप हो जाए। रावण के वरदान प्राप्ति की सूचना आकाश से पाताल तक फैल चुकी थी। जब ये खबर रावण के नाना जी सोमाली तक पहुंची तो वो अपने नाती रावण से मिलने धरती पर आए। सोमाली ने रावण को कुबेर के खिलाफ भड़काया और सोने की लंका हासिल करने को कहा, जिससे रावण बहक गया और रावण ने कुबेर पर हमला कर दिया। कुबेर, जो रावण का सौतेला भाई भी था, से लंका से पराजित करके रावण ने उसे वहां से भगा दिया और स्वयं लंका पर अपना कब्जा जमा लिया। उस समय कुबेर के पास एक पुष्पक विमान भी था जो मन की गति से चलता था और हवा में उड़कर कहीं पर भी ले जाया जा सकता था, जिसे रावण ने कुबेर से छीन लिया था। रावण के जीवन की सबसे रोचक बात तो यह थी कि वह जानता था कि उसका मोक्ष केवल विष्णु भगवान के अवतार के हाथों ही लिखा है। उसे सर्वज्ञाता भी कहा जाता था, जिसके चलते सब कुछ जानते हुए भी उसने भगवान से दुश्मनी ली ताकि वह कर मोक्ष प्रदान कर सके। जब रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए माता सीता का हरण किया, माता सीता लगभग 11 महीने तक रावण के महल में स्थित अशोक वाटिका में रही। राम रावण का यह युद्ध केवल माता सीता को रावण की चुंगल से मुक्ति के लिए ही नहीं था, बल्कि यह युद्ध असत्य पर सत्य की जीत के लिए। भगवान राम और रावण के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। रावण जानता था कि माता सीता लक्ष्मी स्वरूप है। रावण सीता जी का उपासक था और इसलिए उसने अपने हृदय में सीता जी को रखा, जिससे उसको काफी बल भी मिला। ब्रह्मा जी ने बताया कि जैसे ही रावण के हृदय से सीता का ध्यान हटेगा, वैसे ही राम रावण का संहार करेंगे। इस बात की जानकारी जब विभीषण को मिली, तब उन्होंने रावण के नाभि पर मौजूद अमृत के बारे में श्री राम को बताया और उस पर प्रहार करने को कहा। फिर भगवान राम ने राक्षस रावण की नाभि पर तीर चलाकर उसका अमृत को सुखा दिया। रावण का मन विचलित हो गया और उसके हृदय से पल भर के लिए सीता जी का मन हट गया। तभी भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र से उसके हृदय पर प्रहार कर उसका अंत कर दिया और युद्ध जीतकर सीता जी को मुक्त करवाया। रावण वध का यही दिन दशहरा या विजयदशमी कहलाया। लंकापति रावण त्रेता युग का सबसे हीन प्राणी के साथ साथ एक ब्रह्मज्ञानी भी था। भगवान राम के साथ युद्ध में उसकी मौत हुई और मोक्ष की प्राप्ति की। रावण सीता जी को हरण इसलिए करके लाया था ताकि भगवान राम द्वारा उसकी मुक्ति हो जाए और पापों का अंत हो।